ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। गोपी चंदन के इन दो उपायों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये दो उपाय किस मनोकामना के लिए किए जाते हैं या किस प्रकार से किए जाते हैं और गोपी चंदन के इन उपायों को क्या लाभ है, आइए जानते हैं अब इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको गोपी चंदन के बारे में बता देते हैं। गोपी चंदन इस प्रकार का दिखता है। आप पंसारी की दुकान पर जाकर उसको बोलेंगे गोपी चंदन देने के लिए, तो वो आपको गोपी चंदन दे देगा। अब गोपी चंदन का जो पहला उपाय है वो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। किसी भी दिन ये उपाय कीजिए। ये उपाय किस लिए होता है, तो सबसे पहले तो किसी व्यक्ति से आपको मिलना है और वह व्यक्ति आपको मिल ही नहीं रहा है। आपने उसको 50 बार तो फ़ोन कर लिया, उठाता ही नहीं। उठा लेता है तो इस जगह बताकर आपको मिलने आता ही नहीं। बहुत परेशान कर दिया है आपको। आप उससे मिलने के लिए एक बार मिलना चाहते हैं पर वो मिलने को तैयार ही नहीं हो रहा, तो फिर ये गोपी चंदन आपके बहुत काम आएगा। आपको क्या करना होगा, गोपी चंदन लेना होगा और इस गोपी चंदन को थोड़ा सा घिस लीजिए, पानी में गला लीजिए। अब महादेव के शिवलिंग पर आपको इस गोपी चंदन का त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड बना दीजिए। त्रिपुंड बनाने के बाद में ये जो त्रिपुंड है, जो शिवलिंग पर आपने गोपी चंदन लगाया है, जो त्रिपुंड बनाया है, उस त्रिपुंड के चंदन को अपनी तीनों उंगलियों से निकालिए और निकालने के बाद शिवलिंग पे से निकालने के बाद आपके वक्ष स्थल पर उस चंदन को लगा लीजिए। वक्ष स्थल पर उस चंदन को लगाइए और जिस व्यक्ति से आपको मिलने जाना है उस व्यक्ति से मिलने पहुंच जाइए। अब ऐसा नहीं होगा कि आप उस व्यक्ति से मिलने गए हों, वह व्यक्ति आपको ना मिले। उस दिन वो आपको व्यक्ति मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये उपाय आपको करना है सुबह, क्योंकि शाम को तो आप मिलने जाएंगे नहीं, या फिर अगर शाम को मिलने जाना है तो मिलने जाने से पहले ये गोपी चंदन का उपाय जरूर करके जाए। वह व्यक्ति आपको मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की गारंटी महादेव लेंगे। अब गोपी चंदन का ही अगला उपाय। गोपी चंदन का अगला उपाय जो है वो है कि यदि किसी व्यक्ति ने आपका पैसा खा लिया है, ये उपाय करना है आपको 3 प्रदोष को। अब प्रदोष भी 2 होती है एक महीने में। एक होती है कृष्ण पक्ष की प्रदोष और एक होती है शुक्ल पक्ष की प्रदोष। शुक्ल पक्ष की प्रदोष अमावस के बाद आती है और कृष्ण पक्ष की प्रदोष जो होती है वो पूर्णिमा के बाद आती है। यानी पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष लगता है, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष लगता है। ये शुक्ल पक्ष की जो प्रदोष है, इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे वो धन की प्राप्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए। यदि कोई प्रदोष का उपाय आपको बताया है, आपने देखा है धन की प्राप्ति के लिए, तो वो सारे शुक्ल पक्ष की प्रदोष के दिन किए जाएंगे। और यदि कोई रोग मुक्ति का उपाय है या फिर आपको कोई भारी रोग हो गया है, तो रोग मुक्ति से जितने भी उपाय होंगे, प्रदोष के संबंधित उपाय जितने भी हैं, वो सब कृष्ण पक्ष की प्रदोष को किए जाएंगे। और जो मनोकामना पूर्ति उपाय हैं, वो मनोकामना पूर्ति उपाय तो आप कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों प्रदोषों में से भी किसी भी एक प्रदोष को कर सकते हैं। तो आपको 3 प्रदोष करना है। 3 प्रदोष यानी कि 3 महीने, 3 शुक्ल पक्ष की प्रदोष को ये उपाय करना है। गोपी चंदन को गला लीजिए। गलाने के बाद में ये जो बीच वाली पत्ती है बेलपत्र की, इस पूरी पत्ती पर आपको वो गोपी चंदन अच्छे से लगा देना है। इस पूरी पत्ती पर गोपी चंदन लगाइए। गोपी चंदन लगाने के बाद में आपको जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाने के बाद पहले तो भगवान शंकर के सम्मुख में बैठ जाइए और उसके बाद में आपको ये जो आपका हाथ है, ये आपका सीधा हाथ है, राइट हैंड है, और ये हो गई बीच वाली उंगली। अब इस सीधे हाथ पर जिस बेलपत्र पर आपने गोपी चंदन लगाया था बीच वाली पत्ती पर, उस बीच वाली पत्ती को आपको ये बीच वाली उंगली पर रखना है और ये दोनों पत्तियां आपकी हथेली पर हो जाएंगी। ये सीधे हाथ पर हो गया गोपी चंदन। अब जो उल्टा हाथ है आपको, वो ये दोनों पत्तियों पर रखना है। ये जो दोनों पत्तियां हैं, नीचे वाली बीच वाली पत्ती पर नहीं रखना, ये नीचे वाली दोनों पत्तियों पर उल्टा हाथ रखना है, यानी उल्टे हाथ की उंगलियां इन दोनों पत्ती पर रखनी है। अब उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिस व्यक्ति से आपको पैसा लेना है। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, रमेश, सुरेश, सचिन, जो भी हो उसका नाम, वो नाम लीजिए। कितना पैसा लेना है, 5,000, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, जितना भी पैसा हो वो पैसा बोलिए। और वो पैसा बोलने के बाद इस शिवलिंग को, जो आपका सीधा हाथ है, इस बेलपत्र को, क्षमा करें, इस बेलपत्र को सीधे हाथ से भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर चिपका दीजिए। सीधा का सीधा चिपका दीजिए
और चिपकाने के बाद में एक कलश जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। बस 3 प्रदोष आप ये उपाय कीजिए। जिस व्यक्ति ने आपका पैसा खा रखा है वो हाथ जोड़कर आपका पैसा देने जाएगा, यानी कि आपका पैसा दे के जाएगा, आपको पैसा देने आएगा। ये उपाय कीजिए गोपी चंदन के। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्ते।